हरि 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 ओम हरि हरि ओम। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्षमूलं गुरु कृपा। ओम शांति शांति शांति। वासुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ओम अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि। श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचंद्र भजे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा 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 राधे कृष्णा 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 हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। पितुमात स्वामी सखा हमारे पितुमात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे कृष्णा। आज हम आत्म आनंद और आत्म स्थिरता की बात करेंगे जो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। आज उन प्रश्नों के उत्तर होंगे जो वह एक वास्तविक प्रश्न अर्जुन कर रहे हैं। अभी तक उनके जो प्रश्न थे व्यक्तिगत प्रश्न थे। अब वो एक सार्वभौमिक प्रश्न कर रहे हैं कि एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसे जीवन जीता है। इसकी चर्चा आज हम करेंगे। भगवान श्री कृष्ण गीता के 53वें श्लोक में कहते हैं, अध्याय 2 में, श्रुति भ्रांति बुद्धि समाधि में निश्चल अचल होगी जभी। हे पार्थ योग समत्तु होगा प्राप्त यह तुझको तभी। श्रुति, वेदों को भी श्रुति कहा गया, शास्त्रों को भी अविद्या की श्रेणी में डाला गया है। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि शास्त्र भी माया है। जो शास्त्रों की उपासना करते हैं वो और घोर अंधकार में चले जाते हैं। शास्त्र भी एक माया है, विद्या माया है। वो अविद्या माया नहीं है, वो विद्या माया है। वो विद्या देती है लेकिन वो भी माया है। अगर उसमें ही अटक गए, आज सारे धर्मों के जो संघर्ष हैं वो शास्त्रों के ही संघर्ष है। कोई एक किताब मानता है और उस किताब की हर बात को सच मानता है और वही बात वो पूरे समाज पे थोपना चाहता है, समाज पे डालना चाहता है। किताब को माने, जो इस किताब के लेखक को माने, पैगंबर को माने, वो सही, और जो इस किताब को ना माने वो गलत। या जो बाइबल को माने वो सही, उसके लिए जीसस क्राइस्ट
मुक्ति के द्वार हैं, और जो ना माने वो नरक में जाएंगे। हिंदुओं में भी कुछ ऐसी किताबें हैं जो दावा करती हैं कि शिव को मानोगे तभी मुक्ति मिलेगी, शिव ही महागुरु हैं। तो एक तरह से शास्त्र भी बंधन क्रिएट करते हैं, शास्त्र भी लोगों में मोह क्रिएट करते हैं, लोग उस मोह में पड़ जाते हैं। आज देखें बहुत सारे संगठन हैं, हिंदू रक्षा समिति, तो इस्लाम रक्षा अभियान, ईसाई रक्षा समिति, सब रक्षा में लगे हुए हैं, धर्म रक्षक हैं। धर्म की हानि हो रही है और ये लोग बड़े कृपालु लोग हैं, ये लोग धर्म की रक्षा में लगे पड़े हैं, युद्ध तक के लिए तैयार रहते हैं। कुछ जिहाद कर रहे हैं तो कुछ धर्म युद्ध की बात करते हैं। तो शास्त्र भी आपको भटकाती है अगर आप उसको अपने अहंकार का विषय बना लेते हैं। आप कहते हैं कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं सिख हूँ, मैं ईसाई हूँ। ये जो धारणा है, ये धारणा भी आपको बांध देती है, क्योंकि शास्त्र तो बस नक्शे मात्र हैं। शास्त्र तो बस वो पंडित का पत्रा है जिसमें ये बताया जाता है कि आज इस महीने बारिश होगी। क्या उस पत्रे को अगर आप पूरी तरह से उसको निचोड़ दो तो क्या उससे एक बूंद भी पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। रामकृष्ण परमहंस यही कहा करते थे कि शास्त्र भी एक माया है, एक भ्रम है। अगर आप उससे उठते नहीं, उसमें इंस्ट्रक्शन है, आप उसको पढ़ के अगर आप समझो कि आपने सत्य को जान लिया। बहुत से ऐसे लोग हैं, गीता कंठस्थ है उनको, वेद कंठस्थ है, त्रिपाठी हैं, और उस अहंकार में वो जी रहे हैं कि उन्होंने सत्य को जान लिया, सत्य पे कब्जा कर लिया। तो अहंकार ये भी दावा करता है उसने ईश्वर को जान लिया, उसने सत्य को जान लिया, सत्य पे उसकी मोनोपोली है, सत्य पे उसका कब्जा है। कहते हैं एक वृद्ध सन्यासी एक पेड़ के नीचे प्रवचन कर रहे थे, और प्रवचन में वो कह रहे थे कि ज्ञान अनंत है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, जहां उपलब्ध हो, जहां दिखे, ज्ञान ग्रहण कर लो। फिर एक शिष्य ने पूछा कि गुरुदेव, आप तो लगता है 100-150 साल पुराने व्यक्ति हैं। तो उन्होंने कहा कि इस धरती पे मुझसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत पहले से हूँ, 150-200 सालों से हूँ। मैं इस गुरु से रहा, उस गुरु से रहा, मुझे हर शास्त्र का ज्ञान है। शास्त्र का ज्ञान होना महत्वपूर्ण नहीं है, अनुभूति होनी महत्वपूर्ण है। अगर आप अनुभव नहीं कर पाते तो सारा बेकार है। सारी चीज़ें मेडिकल की किताबों में लिखा हुआ है, उससे आप डॉक्टर नहीं हो जाते, उसको अनुभूति पे आपको उतारना पड़ेगा। जब तक आप अनुभूति पे उस चीज़ को नहीं उतारते, सारे शास्त्र बेकार हैं, सारे धर्म शास्त्र बेकार हैं। बहुत लोग तो ऐसी ऐसी किताबें रखते हैं धर्म की, लगता है बहुत धार्मिक व्यक्ति हैं, लेकिन बस वो सजाने के लिए रखे हुए हैं, अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए। मैंने गीता भी पढ़ी है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है, तुम मुझे क्या समझाओगे, तुम मुझे क्या बताओगे? पढ़ने मात्र से कुछ होने वाला नहीं है। जब तक वो जीवन में ना उतरे, जब तक वो प्रेम में ना उतरे, व्यवहार में ना उतरे, अपना तो आपका प्रकट ना हो, बुद्धि आपकी स्थिर ना हो। अगर आप अशांत हैं तो ये नॉलेज, ये शास्त्र, ये धर्म, ये कर्मकांड किस काम? अगर आपको उससे शांति नहीं मिली, सत्य नहीं के दर्शन नहीं हुए, तो वो सारे शास्त्र, वो सारे आयोजन, सारे कर्मकांड सब बेकार है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सुनी सुनाई जितनी भी श्रुतियां हैं, जितने भी वेद हैं जिसमें तुम्हें भरमाया जाता है, ये करोगे तो पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, ये करोगे तो तुम्हें आयु प्राप्ति होगी, शत्रु नाश होगा, ये सारे जो तिक्रम हैं ये भी शास्त्र में ही है। वेद का अंतिम हिस्सा जो है उसको हम लोग वेदांत कहते हैं, उसको हम लोग उपनिषद कहते हैं। वो उपनिषद ही हमें मुक्ति की तरफ ले जाता है। शास्त्र से भी परे जाना है, क्योंकि परम वेद तो हम सब के अंदर अवस्थित है, परम गुरु तो हमारे अंदर अवस्थित है। बाहरी गुरु होंगे, उपयोगी हैं, उनकी उपयोगिता है, लेकिन बाहरी गुरु का कार्य यही है कि आपके अंदर के परम गुरु को जागृत कर। अगर उसको जागृत नहीं कर सकते तो वो गुरु खुद तो अंधेरे में जा ही रहे हैं, अपने अनुयायियों को भी अंधेरे में लेके जा रहे हैं। तो कृष्ण कहते हैं, श्रुति भ्रांत बुद्धि समाधि में निश्चय अचल होगी, जभी हे पार्थ योग समत्व होगा, प्राप्त यह तुझको तभी। जब श्रुतियों से तुम भ्रांत नहीं होगे, जब उसके भोगों में, उसके ऑफरिंग में तुम फंसोगे नहीं, तंत्र मंत्र यंत्र इसके चक्कर में नहीं पड़ोगे,
तभी तुम परमात्मा को प्राप्त कर सकते। कहते हैं दुनिया में लोग दो ही चीज के पीछे दौड़ते हैं, या तो भय है या तो लोभ में है। भयभीत है कि कुछ छूट जाए, इसलिए परमात्मा के मंदिर में कांपते हुए लोग हैं, हे प्रभु हमारी रक्षा करो, हे प्रभु हमें बचा लो। या लोभी लोग हैं, हे प्रभु हमें धन धान्य दो, हमें ये दो, हमें वो दो। एक पूरी लिस्ट उनके पास है जो कभी ना खत्म होगी। एक लिस्ट पूरी हुई, दूसरी लिस्ट उपस्थित हो जाती है। तो कहते हैं कि जब आप भय और लोभ से ग्रसित हैं, आपकी बुद्धि भ्रमित है, तो आप शास्त्रों का भी दुरुपयोग कर लेते हैं, उसको भी शस्त्र की तरह इस्तेमाल करते हैं। महर्षि अष्टावक्र की कहानी है। अष्टावक्र गए राजा जनक के दरबार में शास्त्रार्थ करने, और शास्त्रार्थ में वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध विद्वान आचार्य बंदी थे, और बंदी की ये घोषणा थी कि शास्त्रार्थ में जो मुझसे हारेगा उसे जल समाधि लेनी पड़ेगी, अपनी पराजय के स्वरूप उसे मृत्यु का वहन करना पड़ेगा। तो आचार्य अष्टावक्र जब वहाँ गए, चूंकि वो 8 जगह से टेढ़े थे, एक तरह से वो हैंडीकैप थे, विकलांग थे, लेकिन जब वो जनक के दरबार में गए तो जनक के दरबारी सब हंसने लगे, उन पे अट्ठास करने लगे, कैसा नमूना आया है। तो कहते हैं अष्टावक्र भी उसी ऊंचाई से, उसी ऊंचे स्वर से वो भी हंसने लगे। सारी सभा शॉक्ड हो गई, शांत हो गई। जनक तो समझदार थे। जनक ने कहा कि महात्मन आप क्यों हंसे? ये लोग हंसे तो समझ में आता है, आपकी अपाहिज पने पे ये हंस रहे हैं, आपके शरीर के कंस्ट्रक्शन पे ये हंस रहे हैं, आप क्यों हंसे? अष्टावक्र ने कहा कि जनक, मैंने समझा था कि मैं विद्वानों की सभा में आया हूँ, लेकिन यहाँ तो सब चर्मकार हैं, चमड़ी देखते हैं, मेरे अंदर की प्रतिभा नहीं नजर आती, मेरे अंदर का ओज नजर नहीं आता, मेरे अंदर की साधना उनको नजर नहीं आती। मैं आचार्य बंदी से शास्त्रार्थ करने आया हूँ। और कहते हैं आचार्य बंदी को उन्होंने पराजित किया, और आचार्य बंदी जल समाधि लेने ही वाले थे कि अष्टावक्र ने कहा कि शास्त्र को शस्त्र मत बनाओ, मैं आपको जल समाधि दिलाने नहीं आया हूँ। आपने कितने विद्वानों की हत्या कर दी इसी शास्त्र को अहंकार बनाने के चक्कर में, इसी शास्त्र को आपने हथियार बना लिया। आज सारे बहुत से राजनीतिक दल ऐसे हैं, और राजनीतिकों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि धार्मिक लोगों ने उनके हाथ में एक शस्त्र उपलब्ध करा दिया है। हम इसके ठेकेदार हैं, हम इस धर्म के ठेकेदार हैं। सत्य का ठेका कोई नहीं ले सकता, सत्य सबको संभालता है, सत्य की रक्षा कोई नहीं कर सकता। हाँ, आप अपनी रक्षा सत्य के थ्रू कर सकते हो, सत्य के द्वारा कर सकते हो, लेकिन आप कहो कि मैं सत्य की रक्षा के लिए आया हूं, ये अहंकार की घोषणा है। ये अहंकार बताता है कि आपकी बुद्धि अभी स्थिर नहीं है, भोगों से आप विरक्त हुए और शास्त्र को ही आपने भोग बना लिया, शास्त्र को ही आपने अहंकार बना लिया। कबीर कहते हैं जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। साधुओं की जात बिरादरी नहीं होती, साधुओं का धर्म भी नहीं होता। वो नहीं कहते कि मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं। वो सत्य के शोधक हैं, सत्य को जानने वाले, और सत्य जो है वो सबके लिए अवेलेबल है, यूनिवर्सल है, व्यापक है। उसे आप एक व्यक्तिगत या संस्कारबद्ध चीजों में आप बांध नहीं सकते। भगवान श्री कृष्ण आगे अर्जुन पूछते हैं कि सब किसे दृढ़ प्रज्ञ जन अथवा समाधिस्थ कहें, थीर बुद्धि कैसे बोलते बैठे चलें और कैसे रहें। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्य केशवः स्थिर धी किम प्रभासेत किम आसीत ब्रजेत किम। अर्जुन ने कहा हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, वो कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या है, वो किस तरह बैठता और चलता है। पहली बार अर्जुन वो प्रश्न कर रहे हैं जो उनका व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, एक यूनिवर्सल प्रश्न है कि जो सत्य को जानने वाले लोग हैं वो कैसे उनका आचरण होता है, वो कैसे अपने आप को ऑपरेट करते हैं। क्या वो क्षुद्र बुद्धि में जीते हैं, क्या वो अहंकार में जीते हैं, क्या वो अपनी तृप्ति के लिए समाज की बलि देने के लिए तैयार हो जाते हैं।
हे माधव, मुझे ये बताएं कि जो बैलेंस्ड बुद्धि वाले हैं, जो एक सुप्रीम इंटेलिजेंस में जीने वाले लोग हैं, वो कैसे अपने आप को ऑपरेट करते हैं। कहते हैं महात्मा गांधी एक बार लंदन की यात्रा पर गए और लोग काफ़ी उनका स्वागत हुआ, और महात्मा गांधी के बहुत सारे शिष्य भी उनके साथ गए। और एक प्रसिद्ध बर्नार्ड शॉ करके एक लेखक थे, वो भी गांधी जी से मिलने आए। तो गांधी जी के शिष्यों ने उनसे पूछा कि क्या आप महात्मा को गांधी मानते हैं, गांधी को महात्मा मानते हैं, सॉरी गांधी जी को क्या आप महात्मा मानते हैं। बर्नार्ड शॉ ने कहा कि बिल्कुल वो महात्मा हैं, लेकिन नंबर 1 महात्मा मैं हूँ, वो नंबर 2 होंगे, नंबर 1 के बारे में मुझे पता है। और यह गहरा मजाक बर्नार्ड शॉ कर रहे थे मानव की चेतना के, कि हर कोई चाहता है कि वो नंबर 1 हो। वो अपनी बुद्धि को इसीलिए प्रायोजित करता है, लगाता है कि वो किसी भी फील्ड में नंबर 1 होके वो दिखाए। ये जो महत्वाकांक्षा है, वो माध्यम बना लेता है शास्त्र को, वो माध्यम बना लेता है बुद्धि को, माध्यम बना लेता है धन को, माध्यम बना लेता है ताकत को, और नंबर 1 होने की कोशिश करता है। और उस कोशिश में वो बुरी तरह से फेल होता है, क्योंकि नंबर 1 आप कभी हो नहीं सकते। किसी एक फील्ड में होके भी आप कभी भी पूर्णता को उपलब्ध नहीं हो सकते। बुद्धि की भी एक सीमा है, बुद्धि की भी एक गति है। और जब गांधी जी से पूछा गया कि बर्नार्ड ऐसा ऐसा कह रहे थे कि आप तो नंबर 2 के महात्मा हैं, तो गांधी जी हंसे कहा कि उन्होंने सही कहा, मैं नंबर 2 का ही हूँ। उन्होंने मानव की जो मूल कमजोरी है कि मैं बन जाऊं सबसे बड़ा, मैं सबसे सर्वश्रेष्ठ कहलाऊं, ये अहंकार की जो घोषणा है। हम किसी से अपनी तुलना नहीं चाहते, क्योंकि हरे अर्थ में हम अतुल्य हैं, हम अनंत हैं, लेकिन हम तुलना करते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। ये अहंकार की पीड़ा है, अहंकार को बुरा लगता है। अहंकार कहता है मैं बड़ा हो गया, मैं छोटा हो गया, मैंने ये अचीव किया, मैंने वो अचीव किया। ये अहंकार की गति है, अहंकार की भाषा है। तो अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं, कैसे बोलता है और उसकी भाषा क्या है और किस तरह से चलता और बैठता है। एक छोटी सी कहानी और कहना चाहूँगा कि महात्मा बुद्ध जब उंगलीमाल से मिलने गए, और उंगलीमाल ने कसम खा रखी थी 10,000 आदमियों की हत्या करने की, और उसकी उंगलियों की माला पहने हुए था, और बड़े बड़े राजा के सैनिक वहाँ जाने में डरते थे, और बुद्ध वहाँ गए और बुद्ध ने उंगलीमाल को बुलाया। उंगलीमाल कहाँ हो, मैं आ गया हूँ तुम्हारा जो कर्तव्य, तुम्हारा जो व्रत है उसको पूरा करने के। और उंगलीमाल पहली बार ठिठका, उसने देखा कि एक महात्मा व्यक्ति मेरे पास आ रहा है। उन्होंने कहा कि रुक जाओ, वहीं रुक जाओ, मैंने कसम खाई है, मैंने प्रतिज्ञा ली है, मैं तुम्हारी हत्या कर दूंगा। बुद्ध ने कहा कि मैं तो रुक चुका, कब का रुक चुका, मेरे सारे प्रयोजन पूरे हो चुके हैं, अब मुझे किसी प्रयोजन की आवश्यकता नहीं है, मुझे कुछ चाहिए नहीं, मैंने अपने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया। तुम्हें अगर मेरा ये शरीर काम आ जाए तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती, क्योंकि मैं तो सबके कल्याण के लिए ही अपने जीवन को, शेष जीवन को लगाए हुए हूँ, तो तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। उंगलीमाल आश्चर्यचकित हुआ कि पहला व्यक्ति है जो अकंप है, जो कांप नहीं रहा है, जो अपने आप में स्थिर है। नहीं तो एक से एक लोग को देखा, मैं इन लोगों को देखा, मृत्यु के सामने होते हैं तो वो कांपते हैं, भीख मांगते हैं। और ये पहला व्यक्ति कहता है कि निडर होकर कहता है कि मैं तो पूरा हो चुका हूँ, मैंने अपनी हत्या पहले ही कर ली है इस अहंकार की, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं है, मुझे तुम कपा नहीं सकते। तुम कब रुकोगे? तुम्हारी जो ये गति है, जो महत्वाकांक्षा है, जो अशांति तुम्हारे अंदर है, तुम कब रोकोगे? और तुम कोई बहादुरी वाला कार्य नहीं कर रहे हो। मारना तो बिल्कुल आसान काम है, तोड़ना तो आसान है। उस पेड़ को तोड़ के, उसके एक डाली को तोड़ के मुझे दो। उसने कहा कि ये कौन सी बड़ी बात है। डाली को उसने तोड़ के बुद्ध को दिया, कहा कि अब इसको जोड़ के दिखा। तो वो आश्चर्यचकित हो गया, उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं कर सकता। कहा कि मैं तुम्हें जोड़ना सिखाऊंगा, जीवन को जोड़ना सिखाऊंगा। तुम टूटे हुए चित्त से कभी भी समाधान को प्राप्त नहीं हो सकते, आनंद को प्राप्त नहीं हो सकते। तुम जो ये कर रहे हो, इससे तुम्हें आनंद मिलने वाला नहीं है, इससे तुम आनंद को प्राप्त नहीं होगे।
केशव किसे दृढ़ प्रज्ञ जन अथवा समाधिस्थ कहें, धीर बुद्धि कैसे बोलते बैठे चल कैसे रहें। कैसे वो लोग ऑपरेट होते हैं, तो बुद्ध ने बताया कि एक बुद्ध पुरुष कैसे ऑपरेट होते हैं। उनको डराया नहीं जा सकता, उनको धमकाया नहीं जा सकता, उनको मृत्यु का कोई भय नहीं होता, क्योंकि वो अपने आप को जान चुके हैं, अपने अमृत स्वरूप को जान चुके हैं। वो आनंद के लिए, सुख के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं है। उनका आनंद अपने आप में है, वो रुक चुके हैं, उनकी यात्रा खत्म हो चुकी है। अब वो जो गति कर रहे हैं वो बस ओवरफ्लोइंग है, उनके पास बहुत सारा है, अब वो बांटने के लिए उत्सुक हैं। अब वो गति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्हें दिल्ली की गद्दी पानी है, अब वो गति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि वो अब उन्हें कुछ और अचीव करना है, धन अचीव करना है, प्रतिष्ठा अचीव करनी है, उसके चक्कर में बुद्ध पुरुष नहीं पड़ते। कहते हैं एक जैन फकीर के पास एक साधक गया और कहा कि आपकी दिनचर्या क्या, आप कैसे ध्यान करते हैं। तो उनका चलो मेरे साथ गए और उनके साथ पूरा दिन गुजारा, और उन्होंने कुछ खास नहीं किया। जो अमूमन जो कार्य होता है, खाना खाया, स्नान किया, अपना फील्ड साफ किया, बर्तन साफ किए। तो उसने कहा ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो हम भी करते हैं। तो उस जैन फकीर ने कहा कि ये तुम नहीं करते हो, तुम एक जगह उपस्थित ही नहीं होते हो। जब खाना खाना है तो तुम्हारा मन कहीं और होता है। मैं खाना खाता हूँ तो सिर्फ मैं खाना खाता हूँ। जब मैं फूलों की देखभाल करता हूँ, पौधों की देखभाल करता हूँ, तो मैं सिर्फ फूल और पौधों की ही चिंता करता हूँ। मेरा समग्र ध्यान वर्तमान में अवस्थित है और मैं वहीं पूर्णता पाता हूँ। तो भगवान कृष्ण आगे कहते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजाहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मानि एव आत्मानं तुष्टम स्थितः प्रज्ञा तदा उच्यते। श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, इस तरह से विशुद्ध प्राप्त हुआ उसका मन आत्मा में ही अवस्थित हो जाता है। उसके सारे प्रयोजन उससे ही पूरे हो जाते हैं, उसके अपने अस्तित्व से ही पूरे हो जाते हैं। वो किसी आवश्यकता और किसी चाह में बाहर नहीं भटकता। आप तब तक भटकोगे अपने घर की तलाश में जब तक आपको अपना एड्रेस नहीं मिल जाता। घर मिल जाएगा तो आप क्षीर सागर में विष्णु की तरह आराम करोगे, विश्राम करोगे। पायो परम विश्राम। तो उस विशुद्ध चेतना को प्राप्त होता है और इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। उसकी प्रज्ञा स्थिर हो चुकी है। प्रज्ञा अब दूसरे वस्तुओं में, दूसरी घटनाओं में, दूसरे तथ्यों में नहीं फंसी है। जनरली प्राय हमारी जो चेतना है, हमारा जो मन है, वो बाह्य चीजों, घटनाओं से प्रभावित होता है, बाह्य वस्तुओं और बाह्य परिस्थितियों से और व्यक्तियों से आकर्षित होता है। हमारी चेतना बहिर्गमन करती है, और बहिर्गमन वाली जो चेतना होती है वो सदा अचल नहीं हो पाती, वो चंचलमान है। और जब वो चंचल है तो उसकी प्रज्ञा स्थिर नहीं है, तो उसे आनंद कहाँ मिलेगा, उसे सुख कहाँ मिलेगा। सुख तो हमारे अंदर है। जब हमारी कोई इच्छा पूर्ण हो जाती है तो मन स्वतः अंदर प्रवेश करता है, और आत्मा के सुख को हम कहते हैं कि उस वस्तु से सुख मिला। उस वस्तु से सुख नहीं मिला। सुख मिला आपको जब आपकी इच्छा पूर्ण हुई और मन रुक गया, मन स्थिर हुआ। जैसे ही मन आत्मा में स्थिर हुआ, आत्मा का जो आनंद